वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है कि एक पोल है बेसिकली और उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 15 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये अपने एक इनिशियल उसकी डायग्राम जो है वो ड्रॉ की है। अब वो ये क्लेम करता है कि अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से ए से हम 100 मीटर वॉक करें टूवर्ड द पोल, हम इसे बी पॉइंट कह देते हैं, यहाँ से यहाँ तक वो 100 मीटर वॉक कर जाता है। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनेगा स्टूडेंट्स, वो उसका 30 डिग्री जो है वो बन रहा है। मतलब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन वो चेंज करके क्या कर देता है, 30 डिग्री कर देता है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, इसे हम एंगल 1 कह देते हैं, थीटा 1, और इसे हम एंगल 2 कह देते हैं। ठीक है, अब वो क्लेम करता है कि हमने इस पोल की हाइट बतानी है इन कंडीशंस को सामने रखते हुए। ठीक है, अब इस हाइट को तब पता चलेगा जब हमें बी से लेकर सी तक का जो है वो डिस्टेंस पता होगा। ठीक है, उसे हम एक्स से लेट कर लेते हैं कि वो एक्स है। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर हम ट्रायंगल, अब गिवन हमें स्टूडेंट्स पहले चीज़ें हम ये देख देते हैं। गिवन हमें क्या, ये थीटा 1 हमें है 15 डिग्री, थीटा 2 हमें गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, और डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए टू बी हमारे पास कितना है, 100 मीटर। ठीक है, और हमने हाइट जो है वो इसकी फाइंड करनी है। अब हाइट फाइंड करने के लिए हमें पहले इस बी से लेकर सी तक के डिस्टेंस को जो है वो फाइंड आउट करना है। बेस बनती है स्टूडेंट, क्योंकि हम पहले इसको यूटिलाइज करेंगे, फिर इसको लेकर आएंगे, इसको इन्वॉल्व करेंगे। ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, इसको क्या आ जाएगा, टेन थीटा 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, टेन 30 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास स्टूडेंट्स एज है जो कि हमने फाइंड करना है, और यहाँ पे एक्स आ गया। टेन 30 डिग्री इन डेसिमल्स स्टूडेंट्स हमने निकाला हुआ है, दैट इज 0.577, 0.577 है, 1/√3 है, तो उसे हम डेसिमल में करें तो वो 0.577 बनेगा। ठीक है, एच ओवर एक्स। अब यहाँ पे एक्स डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एच की एक वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ हमें एक्स ये मिलेगी। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक्स को भी इन्वॉल्व करना था, हमें इस एक्स की अभी तक वैल्यू नहीं मिली। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर हम इस पूरी एज अ होल ट्रायंगल को लेंगे, लाइन खत्म कर दें, तब क्या बनेगा, तब ये तो डिस्टेंस 100 है, ये डिस्टेंस एक्स है, मतलब पूरी बेस जो है वो 100 प्लस एक्स हो जाएगी। ठीक है, that will be take 15 degree. Now using triangle ACB, tan theta 1 is equals to, again perpendicular over whole base. ठीक है, tangent of 15 degree, ये आ जाएगा h over 100 plus x। ठीक है, मतलब अब पूरी जो बेस स्टूडेंट्स बन रही है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 100 प्लस एक्स। 100 ये वाला और इसमें x डिस्टेंस ये इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब 10 15 है स्टूडेंट्स, 0.268 बनना है। क्या बनना है, 0.268 इज इक्वल टू एच ओवर 100 प्लस एक्स। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.268। ठीक है, इनटू 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू एच आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एच की एक वैल्यू, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0.268 विद 100 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 26.8 प्लस, ये भी इसके साथ होगा 0.268 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे एच आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस एच की एक वैल्यू हमने यहाँ पे ये निकाली हुई है। ठीक है, फ्रॉम 1 26.8 plus 0.268 x is equals to 0.577 x। ठीक है, ये हमें x की वैल्यू देगा स्टूडेंट्स। ये ऐड हो रहा है,
यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा 26.8 इज इक्वल टू 0.577x माइनस 0.268x 26.8 इज इक्वल टू, इसको माइनस करें तो स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा 0.309x। अब इसको डिवाइड कर दें 26.8 डिवाइडेड बाय 0.309 इज इक्वल टू x। अब x की स्टूडेंट्स हमें एक वैल्यू मिल गई दैट इज 86.73 मीटर्स। ठीक है, ये हमें मिला स्टूडेंट्स x की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम B टू C। अब इसकी वैल्यू को अगर हम 1 में प्लेस करें तो हमें हाइट ऑफ द पोल जो है वो मिल जाएंगे 49। H will equals to 0.577 into 86.73 meters. That will equals to 50.04 meter. ये है स्टूडेंट्स हाइट ऑफ द क्लिफ, सॉरी पोल। दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन हमने क्या किया कि हमने पहला तो स्टेटमेंट की कि एक पोल के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 15 डिग्री बन रहा है टू द ग्राउंड। फिर उसने कहा कि हम जब 100 मीटर मूव करके जाते हैं टुवर्ड द पोल तो जो एंगल बनेगा दैट इज 30 डिग्री और आपने इस पोल की हाइट बतानी है। अब हमें ये भी डिस्टेंस नहीं पता था तो पहले हमें ये फाइंड करना था, तो हमें दो रिलेशन बिल्ड किए। पहला रिलेशन हमने इस ट्रायंगल को लेकर बिल्ड किया, वहाँ से हमें एज मिला 0.577x, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। फिर हमने होल ट्रायंगल ली ACD, अब इसमें बेस जो है वो 100 + x थी, हाइट वही है। इसको हमने सॉल्व किया स्टूडेंट्स, tan थीटा 1 15 डिग्री है, tan 15.268 आएगा। ये 100 ये पूरी टर्म डिवाइड हुई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, अब ये 1 by 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 0.268 विद 100 मल्टीप्लाई हुआ 26.8 आ जाएगा और 0.268 मल्टीप्लाई हुआ x के साथ, तो ये एज इट इज आ गया। अब एज, अब हमें क्योंकि दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए तो किसी एक वेरिएबल की तो वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस करनी है, तो हमने एज की वैल्यू यहाँ पे प्लेस की फ्रॉम दिस वन 0.577x। उससे क्या हुआ कि इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल रह गया जो हम जिसको इवेलुएट कर सकते थे, वो हमने किया। ये ऐड हो रहा है, यहाँ पे आगे माइनस हो गया, जब माइनस किया तो 0.309x। अब x की वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है, मल्टीप्लाई और ये टर्म डिवाइड हो जाएगी तो x की वैल्यू हमें मिली 86.73 मीटर्स, ये जो डिस्टेंस है। अब इस वैल्यू को यूज़ करते हुए हमने इसको फाइंड किया, हमने इस पूरी वैल्यू को पुट कर दिया इसकी जगह पे, x की जगह पे 0.577 टाइम्स x, तो 0.577 टाइम्स 86.73 जो है वो क्या बन जाएगा 50.04। ये था क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। ठीक है, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहता है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है। वो कह रहा है कि जी सन जब पोल की एक साइड पर है तो पोल की हाइट 300 मीटर है और पोल जो है वो एक शेडो कास्ट कर रहा है 450 मीटर लॉन्ग। मतलब सूरज की रोशनी की वजह से डेफिनेट हमें पता है कि जब सूरज निकला होता है तो साया बनता है ना, तो उस पोल की हाइट 300 मीटर है और वो जो साया बन रहा है वो 450 मीटर बन रहा है। और उसने कहा कि वो एंगल फाइंड करना है जिस एंगल पे सूरज है। ठीक है, अब हमें थीटा फाइंड करना है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है स्टूडेंट्स। तो हमें पता है tan थीटा जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स हमारे पास है 300 ओवर बेस है हमारे पास 450 tan थीटा जो कि 0 ये 300 ओवर 450 जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 0.667। हमें थीटा चाहिए, थीटा विल इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ इनवर्स 0.667 और टेन इनवर्स 0.667 स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 33.69 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। में आप लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, ये एंगल बना रहा है सन टू द ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो फेमिलियर है टू द क्वेश्चन नंबर 6, तो वो आप खुद ट्राई करें।
ठीक है, होप सो आप कर लेंगे। सिमिलर पैटर्न पे चलेगा, सिर्फ नंबर्स जो है वो चेंज है, बाकी सारी स्टेटमेंट और क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल सिमिलर जो क्वेश्चन नंबर 6 में हम कर चुके हैं वो उसी की तरह होगा। ठीक है, वो आप ट्राई करें। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे अभी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। वो कहते हैं कि जी फ्रॉम अ टॉप ऑफ द हिल, एक पहाड़ी है जिसके टॉप पर एक बंदा खड़ा हुआ फॉर एग्जाम्पल। अब वो अगर वहाँ से देखें तो दरिया के किनारा जो पहला किनारा बनता है उस तक का जो पॉइंट है वहाँ पे जो एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन बेसिकली जिसने कहा वो 70 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब वो ये कहता है कि उस दरिया के पहले किनारे तक की बात होगी, वहाँ पे एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन 70 डिग्री है। अब क्या है कि वो दरिया के दूसरे एंड पे जा रहा है और वहाँ पे वो कहता है कि जो एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स मैंने कहा, ये हम फॉर एग्जांपल क्या है दरिया का दूसरा किनारा है। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स बन रहा है दैट इज़ 50 डिग्री। ठीक है, कितना बन रहा है स्टूडेंट्स? ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल जो है वो स्टूडेंट्स बन रहा है 50 डिग्री इस पॉइंट, जिसे हम θ1 कह देते हैं। अच्छा, हमने एक बात कही थी कि जहाँ पे जी लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन है तो मतलब टॉप से एंगल जो है वो मैयत किया जा रहा है, तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा। अब ये जो एंगल बन रहा है θ1 इसे हम कह देते हैं दैट इज़ 50 डिग्री, और ये जो एंगल स्टूडेंट्स बन रहा है θ2 दैट इज़ 70 डिग्री। अब उसने हमें फाइंड आउट क्या करने का कहा है, उसने हमें कहा है कि आपने विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड करनी। अब ये रिवर का एक किनारा है स्टूडेंट्स, ये रिवर का दूसरा किनारा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दैट इज़ x1, मतलब उसकी लेंथ या उसकी विड्थ हम रिवर की x1 कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट हम x2 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली इस x2 को फाइंड करना है। ठीक है, और फिर हम इस पूरी लेंथ में से जब इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विड्थ ऑफ द रिवर मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम मेरे नाम दे देते हैं A B C N। ठीक है, फॉर द ट्रायंगल BCD हमें x2 इजीली मिल जाएगा। tan θ2 will equals to perpendicular over base tangent of 70 डिग्री, और यहाँ पे परपेंडिकुलर 300 है और ये है x2। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है स्टूडेंट, यहाँ पे x2 है, ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, tan 70 डिग्री जो है वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ दैट इज 2.75, 300 over x2 रिप्लेस कर दें, x2 will equals to 300 over 2.75 and we got x2 की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगी, 109.09। ठीक है, ये हमें मिला है x2। अब हमें चाहिए स्टूडेंट्स एक्चुअल में विड्थ ऑफ द रिवर जो कि x1 है। अब अगर हम इस पूरी ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं एज होल ACD, फ्रॉम अ ट्रायंगल ACD। ठीक है, tan θ1 will equals to perpendicular over base। सिमिलर केस जो हमने प्रीवियस पहले क्वेश्चन नंबर 6 में किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अब क्या बन रहा है x1 plus x2। ठीक है, ये बेस आ जाएगी tan θ1 tan 50 डिग्री स्टूडेंट्स, 300 मीटर ओवर x1 plus x2 tan 50 डिग्री 1.19 स्टूडेंट्स, 1.19 is equal to 300 मीटर ओवर x1 plus x2 हमें गिवन है 109.09, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.19 into x1 plus 109.09 is equal to 300। ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये क्या आ जाएगा 1.19 x1 प्लस 1.19 मल्टीप्लाई 109.09 स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 129.82 और यहाँ पे 300 ऐड हो रहा है, यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 300 माइनस 129.82। जी इनको माइनस करें
तो स्टूडेंट्स हमारे पास मिलता है 170.18। अब ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x1 की हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 170.18 ओवर 1.19। वी गॉट x1 इज इक्वल्स टू 143.01 स्टूडेंट्स। ये है आगे मीटर्स, सॉरी ये उसका यूनिट है, ठीक है। तो दैट इज़ द डिस्टेंस, सॉरी ये है डिस्टेंस ऑफ, ये विड्थ ऑफ द रिवर है 143.01, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रॉम हिल, वो कितना बन जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम हिल विल इक्वल्स टू x1 प्लस x2 स्टूडेंट्स, जो कि क्या है 109.09 प्लस 143.01, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, दैट इज 252.1 मीटर, ठीक है। ये है आपके पास जो डिस्टेंस बनता है फ्रॉम, ये होल डिस्टेंस जो एक्चुअल में असल में पहला क्वेश्चन उसका ये था कि हमने विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड करनी है, वो हमने कर लिया। फिर उसने कहा कि इसका फुट पॉइंट से लेकर या लास्ट पॉइंट से लेकर जो हिल है वहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना बनता है, वो हमने फिर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये है स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो हमें ये कहता है कि काइट है जिसके साथ जो डोर बंधी हुई है या रस्सी, उसने बेसिकली स्ट्रिंग का वर्ड यूज़ किया है, दैट इज़ 150 मीटर लॉन्ग, और वो जो एंगल बना रही है बेसिकली काइट टू द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन 50 डिग्री है, और हमें उसकी हाइट बतानी है कि काइट कितना ऊपर है। अब हमें थीटा एंगल गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, और हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। एंड वी नो दैट कि तीनों क्वांटिटीज़ जो है वो किस में आती हैं, वो साइन थीटा में आती हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा जो है वो क्या स्टूडेंट्स 50 डिग्री। हाइट हमने फाइंड करनी है, और ये क्या है आपके पास 150 मीटर। अब साइन 50 डिग्री जो है वो स्टूडेंट्स क्या मिल रहा है 0.766। अब कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, यहाँ से एज की वैल्यू 150 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, एंड एज विल इक्वल्स टू 0.766 मल्टीप्लाई 150 स्टूडेंट्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें एंड यू गॉट योर आंसर विच इज़ 91.92 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली आए हैं फ्रॉम द ग्राउंड। ये काइट की हाइट है स्टूडेंट्स, जिसकी बाकी मेजरमेंट्स जो है वो गिवन थी, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, एक्सरसाइज 6.6। अब इसी के साथ हम एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज उसके एमसीक्यूज भी करेंगे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के जो एमसीक्यूज आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो पहला स्टूडेंट्स एमसीक्यूज है वो है हमारे पास दैट वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1/2। इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स बतानी है हमने रेडियंस में। तो सिंपल ये है कि आप कैलकुलेटर लें, ठीक है, शिफ्ट और 10 प्रेस करें, और साथ में आगे वैल्यू 1/2 जो है वो अगर आप डेसिमल में देखें तो 0.5 बनता है, तो वैल्यू प्लेस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 0.4636। तो इसका डी पार्ट जो बनेगा आपका वो इसका आंसर होगा, ठीक है। और पार्ट डी है हमारे पास इसका 0.4636, ये आपके पास जो है वो आंसर बनेगा, ठीक है। आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन अ राइट ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज 13 यूनिट्स एंड रे वन ऑफ द एंगल इज 30 डिग्री, द हाइट ऑफ द ऑपोजिट साइड इज। अब उसने कहा है कि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, और राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज 13 यूनिट स्टूडेंट्स, और एंगल यहाँ पे जो बन रहा है दैट इज 30 डिग्री, और हमने इसकी हाइट बतानी है। हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमें साइन थीटा हमें पता है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री विल इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो एच विल इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 30 डिग्री। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे एज इट इज वैल्यू रखेंगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा, दैट इज 6.5 यूनिट्स। स्टूडेंट्स इसका जो आंसर ए है
वो आएगा, ठीक है। सेकंड का जो है वो बनेगा पार्ट ए, दैट इज 6.5 यूनिट्स, ठीक है। आगे चलें तो थर्ड एमसीक्यू है, वो कहता है अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, ठीक है, और उसका जो टॉप को देख रहा है वो बिल्डिंग के 50 मीटर अवे खड़ा। पहली चीज तो ये है कि एक बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल, इससे 50 मीटर अवे खड़ा है, और यहाँ पे खड़ा होकर वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग यहाँ पे देख रहा है, और जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स वो 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है, और हमें फाइंड आउट करने का कहा गया हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमने फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें, ये तो हमें मिल गया, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 45 1 होता है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन हाइट विल इक्वल्स टू 50 मीटर, ठीक है। ये आपके पास इसकी हाइट आएगी। अगेन ए बन रहा है स्टूडेंट्स, ए इज 50 मीटर्स। आगे देखें तो नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके पास, साइन सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, और ये किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। ये ऑप्शन बी आपका बन रहा है 1, ठीक है। आगे चले तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा वो गिवन है हमें 3/5, और हमें कहा गया है कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। क्या बताना हमने? कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, ठीक है। अब देखें तो पहले साइन थीटा से अगर हम साइन थीटा गिवन और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए हमें। देखिए साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमें आइडेंटिटी पता है हमारी। साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, स्क्वायर है तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये ऐड हो रहा है, यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 स्क्वायर 9/25, ठीक है। एलसीएम लेंगे 25 आएगा स्टूडेंट्स, 25 माइनस 9 विल इक्वल टू 16/25, ये आंसर आपका बनेगा। और दैट इज पार्ट सी जो है आपका फिफ्थ एमसीक्यू का, 16/25, ठीक है। ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है जी पार्ट 6 है, दैट इज 5π/24 है, और उसे वो कह रहा है कि डिग्रीज में आपने बताना है 5π/24, 5π/24 स्टूडेंट्स। इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 180/5 डिग्रीज, ठीक है। ये और ये कट जाएगा, ठीक है। और 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 24 अगर आप ये करें तो दैट इज विल इक्वल्स टू 37.5 डिग्री स्टूडेंट्स। ये आपका ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है, 37.5 डिग्री, ठीक है। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से 180 मल्टीप्लाई बाय 5 करें और उसको डिवाइड कर दें 24 से, एंड यू गॉट योर आंसर, ठीक है। आगे चलें तो सेवंथ एमसीक्यू आ रहा है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि 292.5 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करें, 2.5 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, इन दोनों को डिवाइड कर दें और आंसर आएगा 1.625 स्टूडेंट्स, और साथ में पाई एज इट इज लग जाएगा, और ये डी ऑप्शन है आपका 1.625 पाई, ठीक है। सिंपल है, इसको 180 से डिवाइड करें, ठीक है, आपके पास 1.625 आएगा, पाई एज इट इज साथ आ जाएगा। ये आंसर आ रहा है डी वाला, ठीक है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड आइडेंटिटी। अब हमने को रेशियोज में देखा कि जहां पे 90 डिग्री में से कोई एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है या ऐड हो रहा है तो वो किसी न किसी को रेशियो में कन्वर्ट होएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक चीज ये है कि साइन की को रेशियो कोस होती है, ठीक है, कॉस की साइन। इसी तरह सीकेंट की कॉसिकेंट और टेन की कॉट होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें चारों ऑप्शंस में से तो हमारे पास दूसरी जो है वो कॉस टू कॉस कन्वर्ट हो रही है, तीसरी कॉस टू सीकेंट हो रही है, नहीं बनना, कॉस टू कोसिकेंट हो रही है, ये भी नहीं बनना। तो पहला ही ऑप्शन वैलिड बनता है कि जिसमें वो साइन से सॉरी कॉस से साइन में कन्वर्ट हो रही है। तो ए वाला ऑप्शन स्टूडेंट्स आएगा आपके पास, दैट इज कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ये ऑप्शन ए जो बनेगा 8th एमसीक्यू का वो कंसिडरेबल होगा। आगे देखें तो साइन 60 डिग्री है स्टूडेंट्स, हमने टेबल ड्रॉ किया हुआ है साइन 60 डिग्री का, दैट इज √3/2, ऑप्शन डी जो आपकी एमसीक्यूज में है √3/2। और 9th वन है आपके पास कॉस स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई। अगेन अब
अगेन स्टूडेंट्स यही वाली आइडेंटिटी यूज हुई हुई है, थीटा की जगह पे सिर्फ 100 पाई लिखा हुआ है, बाकी वही है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उसने थीटा की जगह पे जो टर्म यूज किया दैट इज 100 पाई, ठीक है, और वो इक्वल होता है 1 के, सिंपल है, तो ए ऑप्शन जो है वो आपका बन रहा है 1। ठीक है, ये थे स्टूडेंट्स आपके एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 6 के, जो कि रिव्यू एक्सरसाइज के थे, और मोस्ट प्रोबेबली ये होता है क्लास 9 के अंदर कि वो रिव्यू एक्सरसाइजेज में से ही एमसीक्यूज जो है वो पिक करता है, बाकी जो रिव्यू एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज के ही बिहाफ पे आगे सारे होंगे, और उम्मीद है कि वो आप कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 7 का आगाज करेंगे। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।